रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स उसमें डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज 2.4 है उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम लोगों ने कुछ न कुछ वैल्यूज़ जो हैं उनको सब्स्टिट्यूशन करना है उनका। उसके बाद हम लोगों ने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैंने जो पहले वाला लेक्चर दिया उसमें मैंने चेन रूल के बारे में बताया कि हम लोगों ने चेन रूल कैसे ड्राइव किया। तो अब हम लोग उसी चेन रूल को यूज़ करते हुए बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उनका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वन हमारे पास है y इक्वल्स टू है स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब आपने करना कैसे होता है, देखें करना यूं है कि सब्स्टिट्यूशन करना है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी आप लोगों ने उसको लेट कर लिया करना। सो लेट कर लिया, इसको कोई नाम दे दे, मैंने चले इसको नाम टी का दे दिया। ये जरूरी नहीं है कि टी आप इसको जी लिख लें, आप इसको यू लिख लें, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको नाम मैंने 1 का दे दिया। अब अगर इसको मैंने टी माना है तो y इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में टी के, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब देखिए जरा, t किसका फंक्शन है x का, y किसका फंक्शन है t का। तो मैं क्या करूंगा, t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा और y को विद रिस्पेक्ट टू t कर दूंगा। सो यहां हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक हो गया। 1 को विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे और 2 को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। सो क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया, नीचे वाला एज इट इज आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और माइनस एक्स का -1 माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज आ गया और नीचे वाले का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 और x का 1 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मजीद आगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है -1 को -1 माइनस एक्स हो गया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस एक्स होगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2 है। ये माइनस एक्स प्लस एक्स से खत्म हो गया, -1 तो कितना हो गया, -2 बन जाएगा। ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया -2 डिवाइडेड बाई आ गया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बन गया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी तरह हम लोग सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे क्योंकि y टी का फंक्शन है। सो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, सो डी बाई डी टी ऑफ स्क्वायर रूट में टी। अब हमें पता है स्क्वायर रूट का जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 स्क्वायर रूट में टी ऐसे लिख देते हैं, फिर टी का जो जजर के अंदर वाली वैल्यू उसका डेरिवेटिव लेंगे। सो टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 बनेगा। सो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब चले मान लेते हैं, इसको आप देखिए या तो आप ऐसा करें और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, नहीं तो फिर आप चेन रूल बनाना कैसे सीखेंगे, यहाँ लिख लें बाय चेन रूल। चेन रूल कैसे होता है, हमने डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ आपने एक लाइन डालनी डिवाइड की डॉट, यहाँ पर भी डिवाइड की लाइन डालनी। अच्छा यहाँ ऊपर लिखेंगे डी वाई, यहाँ नीचे लिखेंगे डी एक्स। अब हमने जो लेट किया था, हमने t लेट किया था, तो डी टी इधर क्रॉस में लिख देंगे। ठीक हो गया। तो यानी कि हमने यहाँ पर अगर z लेट किया होता तो डी जी यहाँ पर आना, डी जी यहाँ पर आ जाना। ठीक हो गया। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं पता चल रहा तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। अब डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी टी हमने ये निकाला 1/2 स्क्वायर रूट में टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। सो वो हम लोगों ने ये वाला फाइंड आउट किया, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये वाला 2 से कैंसिल होगा। बाकी अब जो t है उसकी जगह हम लोग दोबारा वैल्यू को लगाएंगे क्योंकि हमें t की x की जरूरत, x और y की y का हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करना और वैल्यू भी x में दी थी, इसीलिए
आंसर वगैरह सब कुछ एक्स के अंदर आना चाहिए। सो टी की जगह वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, वो हमारे पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर है 2। आप ज़रा गौर करें कि ये 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स है, तो इसकी पावर है 1/2, इसकी 2 है, तो इसको इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स एज इट इज आ गया, और 1 प्लस एक्स इसकी पावर 2 है, इसमें से 1/2 को माइनस कर दो। सो 2 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक होगा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम लोग इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 भी करेंगे। अच्छा, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आप लोगों ने लेट कर लेना। सो लेट कर लिया, इसका कोई ना कोई नाम लिख दे। वैसे मैंने टी पहले यूज किया, अगेन आप लोग टी यूज कर लें। सो टी इक्वल्स टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स हो गया, इसको 1 का नाम दे दिया। ये चूंकि हमने टी माना है तो y इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में टी के, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब जरा गौर करें, टी का किसका फंक्शन बन रहा है, एक्स का, y किसका फंक्शन बन रहा है, टी का, यानी कि 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और 2 को विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे। सो यहाँ पर है, आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। मैं नहीं लिख रहा, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स। सो ये x का तो 1 बन जाएगा, प्लस जजर में x का क्या बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट में x एज इट इज आ गया, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 बन जाएगा। तो ये मैंने स्क्वायर रूट वाला रूल लगाया। अगर किसी को समझ नहीं आ रही स्क्वायर रूट का कैसे डेरिवेटिव लिया, तो 2.3 जो है उसके एक्सरसाइज जो है ना, उसके जो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सारे आप वीडियोस को वॉच करें, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि इसको रूल को कैसे यूज किया जाता है। तो इसका 2 स्क्वायर रूट में एक्स एलसीएम आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल होगा तो 1 बन गया। ये हमारे पास डी टी बाई डी एक्स आ गया। फर्स्ट को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसी तरह सेकंड को भी करेंगे। सो ये डी वाई बाई डी टी, चूंकि सेकंड हमारे पास वाई टी का फंक्शन है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ स्क्वायर रूट में टी। सो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर रूट में टी का, तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट में टी आ गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, यहां पर चेन रूल लगा देते हैं, बाय चेन रूल। हमने डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो यहां आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा dy इंटू यहां पर आ जाएगा dx। अब चूंकि हमने t लेट किया हुआ तो dt यहां लिखेंगे और यहां पर भी लिख देंगे। dy बाई डी टी हमने क्या निकाला हुआ है, हमने हमारे पास है 1/2 स्क्वायर रूट में t इंटू dt बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, वो है 2 स्क्वायर रूट में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट में x है। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये t की फॉर्म में हमने आंसर नहीं देना क्योंकि हमें y फंक्शन x का दिया है, तो x की सूरत में ही हम लोग देंगे। तो यहाँ पर t की हम लोग वैल्यू दोबारा पुटअप करेंगे। सो 1/2 t हमने लेट किया था x प्लस स्क्वायर रूट में x इंटू 2 स्क्वायर रूट में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट में x हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम 4 हो गया। अच्छा, ये भी स्क्वायर रूट में x है, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू, हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट में x ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चाहे तो आप ऐसे ही लिख दें, जिस तरह है उसी तरह लिख दें, ये 2 स्क्वायर रूट में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट में x इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट में x ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यूं हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया दूसरे का। अब तीसरा देखें, थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा डिफर कर रहा है, तो ये मैं चले बाद में करवाता हूँ, पहले चौथा और पांचवा मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि जो पार्ट नंबर 4 है उसको करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगेन उसी तरह हम लोग जो हमारे पास बेस होगी उसको हम लोग लेट करेंगे।
सो लेट कर लिया। चलें अब मैं टी नहीं करूँगा, अब मैं कोई और लेट करके करता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा, कोई भी हम लोग लेट करके कर सकते हैं। मैंने यहाँ जी लेट कर लिया, 3x² माइनस 2x प्लस 7। इसी तरह y हमारे पास इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको z लेट किया तो z रेज टू पावर 6 हो जाएगा। इसको 1 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया। अब देखें 1 z किसका फंक्शन है, x का, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और y किसका फंक्शन z का, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू z। आप अब खुद लिख लीजिएगा, मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे पास जो टाइम है उसको हम लोगों ने बचाना है, तो इसी वजह से मैं नहीं लिख रहा। तो नेक्स्ट हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dz बाय dx d अपॉन dx ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 7। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, x² का कितना बन गया, पावर पहले आ गई, पावर में से कम कर दिया, माइनस 2 कांस्टेंट, और x का कितना बन गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और 7 का हमारे पास 0, तो ये बन गया हमारे पास 6x माइनस 2 आ गया। ये हमारे पास dz ओवर dx है। इसी तरह हम लोग दूसरे को भी डिफरेंशिएट करेंगे, उसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dz d अपॉन dz ऑफ z रेज टू पावर 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। हमारे पास पावर पहले आ गई, पावर में से कम किया तो 5 बच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेन रूल लगा देंगे, बाय चेन रूल हमारे पास क्या है, वो ये है, हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू dy अपॉन dz अपॉन dx। अब देखिए क्योंकि हम लोगों ने z लेट किया तो क्रॉस में मैंने dz लिखा है, तो dy अपॉन dz हमारे पास क्या है, dy अपॉन dz वो हमारे पास 6 z रेज टू पावर 5 इंटू dz अपॉन dx वो हमारे पास है 6x माइनस 2 है। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, हमें आंसर z के अंदर नहीं लेना, हमें आंसर x के अंदर लेना है, तो z जो हमने लेट किया है दोबारा हम लोग यहाँ पुट भी कर देते हैं, तो ये है 3x² माइनस 2x प्लस 7। इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला तो बाकी बच गया 3x माइनस 1। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6 to 12 बन जाएगा, तो ये आ गया 3x माइनस 1 इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 7। सो इस तरह से हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हम लोग इसका पार्ट नंबर 5 भी करेंगे, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने खुद से करना है। और ये वाला जो है पार्ट नंबर 4 ये हम लोग कर लेते हैं। अच्छा अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका पार्ट नंबर इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे हम लोग। 3 भी उसी तरह हम लोग करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर है आपने उसको लेट कर लेना। सो लेट कर लिया, y जो हमारे पास इसके जो स्क्वायर रूट के अंदर उसको हमने t लेट कर लिया, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, इसको 1 बोल दिया। इसी तरह y इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर रूट में t हो जाएगा, तो ये इसको हमने 2 बोल दिया। अब देखें 1 जो हमारे पास वो t फंक्शन बन रहा है x का, 2 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये भी x का फंक्शन बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। सो दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाय dx इक्वल हो जाएगा d बाय dx ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया, नीचे वाला एज इट इज आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव a का 0 और x का 1 बन गया, माइनस a प्लस एक्स एज इट इज आ गया, और नीचे वाले का डेरिवेटिव a का 0 माइनस एक्स का माइनस 1 बन गया। अब जरा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस होगा, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की पावर 2, ये वाला इससे खत्म हो गया। a प्लस a हमारे पास कितना आ गया, 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की पावर होगी 2। ये हमने पहले को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। अब याद रखिएगा यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, यहाँ पर y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, और जो हमने t लेट किया वो भी वेरिएबल होगा,
जो हम लोगों ने लेट कर लेते हैं वो भी वेरिएबल कंसीडर होता है। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट में टी। अब यहां पर देखें मैंने बोला है एक्स भी और वाई भी दोनों वेरिएबल है, जो हमने लेट किया टी वो भी वेरिएबल होगा। अब देखें दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो एक्स तो एज इट इज आ गया, जजर में टी का लेंगे डेरिवेटिव तो 1/2 स्क्वायर रूट में टी आ गया, फिर जजर के अंदर वाली का वैल्यू का डेरिवेटिव टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बन जाएगा डी टी बाय डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट में टी एज इट इज आ गया, ये डी एक्स से कैंसिल हो गया। अब जरा गौर करें डी टी बाय डी एक्स और टी, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, ये टी इसके बराबर है, इसकी जगह पुट करेंगे वैल्यू एक्स ओवर में 2 और टी की वैल्यू पुट कर दी ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट की है, ये है 2a डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स होल पावर 2 प्लस टी की अगेन यहाँ पर पुट करेंगे, ये वैल्यू है ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ये 2 से कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास बचा ए एक्स डिवाइडेड बाई, अब जरा गौर करें ये a प्लस एक्स इंटू ये भी a माइनस एक्स है, ये भी a माइनस एक्स है, इसकी पावर 2 इसकी 1/2, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे 2 माइनस 1/2 तो ये हमारे पास बन जाएगी 3/2। आप इधर अलग से कर लीजिएगा क्योंकि 2 माइनस 1/2 तो 2 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 1 तो ये आ जाएगी 3/2 प्लस इसको अलग अलग कर दो स्क्वायर रूट के अंदर से क्योंकि मैंने एलसीएम लेना है। अब ये वाली और ये वाली इन दोनों का एलसीएम हमारे पास देखो ये तो आना ही आना है और इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, इसकी 1/2 इसकी 3/2, तो जो हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ये कैंसल आउट होगा तो बाकी ए एक्स बच गया प्लस इसको इस पे डिवाइड करेंगे। पहले जब डिवाइड करेंगे तो जरा गौर करें ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स की पावर 3/2 इस पर डिवाइड कर देंगे ए माइनस एक्स पर, जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर और ए माइनस एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2, ये ऊपर जाके माइनस हो गई 3/2 माइनस 1/2 तो 1 बची हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट में ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करें तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर बन गई 2, इसका अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स की पावर 3/2। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। तो आंसर मैं कंप्लीट लिख देता हूँ यहाँ पर ए एक्स प्लस ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स पावर हो जाएगी 3/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। इसी तरह हम लोग जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तो वो भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चेन रूल सीखा, तो इसी चेन रूल को हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे अगली जो एक्सरसाइज आ रही हैं। ठीक हो गया, अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।